तो हेलो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोग को नमस्कार करता हूं। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, मैं कल लेक्चर 1 लाया था केमिस्ट्री बिलियन चैप्टर का। ठीक है साथियों, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके पढ़िए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ये लेक्चर 2 है, जिसमें हमको ये सारे टॉपिक्स क्लियर करती हैं साथियों। आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा टॉपिक्स है, कल बिलियन के प्रकार पढ़ाए थे, तो उसमें एक बच गया था, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर बिलियन के प्रकार। ये आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लोग विलियता को पढ़ेंगे। उसके बाद विलयन की सांद्रता और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, जो इसकी विधियाँ हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो इसको जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे, आराम, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आस्ते आस्ते पढ़िए, रफ और कलम के साथ लेकर के बैठिए। ठीक है साथियों, और एक अच्छा सा स्टडी टेबल बनाइए जिस पे आपको पढ़ने में कंफर्टेबल हो। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं किसी भी जगह पे पढ़ लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है साथियों, आप वहाँ पे पढ़िए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। ये लेक्चर 2 है। ठीक है साथियों, बिलियन चैप्टर के हम ये सभी टॉपिक को आज कवर करते हैं, इसको क्लीन करते हैं साथियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है साथियों, तो इसमें कुल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग समझेंगे। बस हमको प्रकार के नाम को जानना है, ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इनके प्रकार को पढ़ लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है साथियों, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, मुझे उम्मीद है इन सभी को परिभाषा आप सभी को याद होंगे, इसकी अब आवश्यकता नहीं है, बस हमको इसको समझना है। ठीक है साथियों, कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। ये पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, इनके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हमको जानना है। ठीक है साथियों, तो हमारा पहला जो होगा, ठोस की ठोस में होगा, ठोस की ठोस में, ठोस की द्रव में होगा। ठीक है साथियों, ठोस की गैस में होगा। ये कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। ठीक है साथियों, उसके बाद हमको द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव का ही गैस में। ठीक है साथियों, वैसे ही इसका गैस का भी हो जाएगा। इसको ऐसे बना देते हैं, गैस का जो है गैस में हो जाएगा, गैस का द्रव में हो जाएगा, गैस का ठोस में हो जाएगा, और गैस का द्रव में हो जाएगा, और गैस का गैस में हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, गैस में गैस का, जैसे देख लेते हैं गैस का, तो गैस गैस है तो गैस का गैस में होगा, तो इसे N2 ले लेते हैं, वो भी गैस है, और O2 ले लेते हैं, तो N2 और O2 का क्या हो जाएगा? विलेयता हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम लोग विलेयता, अब इसके बाद विलेयता को पढ़ लेते हैं। ठीक है साथियों, बस हमको इनके टॉपिक्स को जानना था, टॉपिक्स में कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल ये कितने, 3 प्रकार इसके, 3 इसके, 3 इसके, यानी कि टोटल कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ये टोटल 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, 9 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है साथियों, ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं साथियों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर,
और ये जो भी पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है साथियों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा और आ रहा होगा, ठीक है साथियों। आपको समझ में आ रहा है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसको क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कॉपी में, ठीक है साथियों। हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ। हम लोग दूसरा टॉपिक को देखते हैं साथियों। दूसरा टॉपिक हमारा है विलेयता, ठीक है साथियों। कौन सा है? विलेयता। यहीं पे हम इसका हेडिंग डाल देते हैं, विलेयता। विलेयता की हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है साथियों। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है, ठीक है साथियों। तो इसका आप लोग परिभाषा कॉपी में लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती हो, पदार्थ की विलेयता कहलाती है, ठीक है साथियों। तो आप सभी लोगों को यह परिभाषा कॉपी में नोट करना है और इसको याद भी करना है, ठीक है साथियों। और रिवाइज करते रहना है, जो भी पढ़ना है रिवाइज करते रहना है, क्योंकि बिना रिवाइज का कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ लिए और रिवाइज नहीं किए तो भूल जाएगा, फिर एग्जाम में जाएंगे कहेंगे कि पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, ठीक है साथियों। तो आप लोग को पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी करना है, ठीक है साथियों। तो आप सभी लोगों को ये परिभाषा नोट कर लेनी है, ठीक है। इस परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिए साथियों। अब हम लोग विलयन की सांद्रता की परिभाषा लिख लेते हैं। विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता साथियों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता होती क्या है? विलयन की सांद्रता जो किसी पदार्थ की किसी विलयन की इकाई मात्रा होती है, ठीक है साथियों। जैसे द्रव्यमान या आयतन की जो घुला हुआ पदार्थ होता है उसको मापने का काम करता है, ये मात्रा को उसको बताती है, ठीक है साथियों। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। विलयन की इकाई मात्रा, मात्रा का मतलब यहाँ लिख देते हैं आयतन भी हो सकता है और या फिर द्रव्यमान हो सकता है। विलयन की इकाई मात्रा में
घुली हुई पदार्थ घुली हुई पदार्थ की घुली हुई पदार्थ की विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है साथियों, विलयन की इकाई मात्रा में आयतन या द्रव्यमान में घुली हुई पदार्थ की विलय की, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं इसको, घुली हुई विलय की मात्रा को घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस परिभाषा को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विलयन की इकाई मात्रा में घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये परिभाषा आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी। इसके बाद हमारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसको पढ़ेंगे तो उसमें उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट वाली चीज़ आएगा उसमें हमको ज़्यादा समझना है। ठीक है साथियों, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए कॉपी में जल्दी फटाफट। ठीक है साथियों, इसको मैं क्लीन करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है और लास्ट है, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। ठीक है साथियों, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। ठीक है साथियों, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। ठीक है साथियों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो सांद्रता व्यक्त करने की विधियां होती हैं वह दो तरीकों से होती हैं। एक होता है हमारा गुणात्मक रूप से, और दूसरा होता है हमारा परिमाणात्मक रूप से। ठीक है साथियों, हमारा ए हो गया गुणात्मक रूप से और बी हो गया परिमाणात्मक रूप से। ठीक है साथियों, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां जो हैं दो तरीकों से हो सकती हैं, एक गुणात्मक रूप से और एक परिमाणात्मक रूप से। तो गुणात्मक रूप से हम आज क्लियर कर लेंगे और जो परिमाणात्मक रूप से बचेगा उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो गुणात्मक रूप में कौन कौन सा आ जाएगा, दो तरह की है। कौन कौन से, पहला हमारा जो है तनु विलयन। ठीक है साथियों, और दूसरा जो है सांद्र विलयन। ठीक है साथियों, दूसरा जो हमारा है सांद्र विलयन। पहला हमारा तनु विलयन हो गया और दूसरा सांद्र विलयन। ये दोनों टॉपिक आज हमको क्लियर कर लेना है और इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, इसको हम लोग
कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा आ जाएगा परिमाणात्मक रूप में से, उसमें हमारा हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है साथियों। इसमें टोटल 7 पढ़ना है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और ये मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसे कहते हैं, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। नॉर्मलता वैसे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसको देख लेंगे थोड़ा, ठीक है साथियों। तो हमको टोटल 7 टॉपिक पढ़नी है इसमें परिमाणात्मक रूप में, ये कल पढ़ेंगे हम लोग, और इसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है साथियों। चलिए इसको क्लीन करते हैं और इन दोनों को पढ़ लेते हैं। इसको यहीं पे समझ लेते हैं पहले तन विलियन में। तन विलियन क्या होता है, ठीक है साथियों। तन विलियन होता क्या है, कोई बिलियन है, किसी बीकर में कोई बिलियन है, ये सपोज कीजिए एक बिलियन है, ठीक है साथियों। इसमें बिलियन है, ठीक है साथियों। इसमें क्या होगा, अगर इसमें विलायक भी है, ये जो ब्लैक कलर से लगाए हैं विलायक है, और ये जो हरा कलर से है ये क्या है, विलय है। ये हमारा विलय है और ये हमारा विलायक है, ठीक है साथियों। तो हमारा विलय है और विलायक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका जो घोल हुआ है, यानी कि ये समझते हैं विलायक जो है हमारा क्या है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे पानी ले लेते हैं, ठीक है साथियों। पानी ले लेते हैं और यहाँ पे नमक भी ले सकते हैं या फिर चीनी ले लेते हैं, ये हमारा चीनी है, ठीक है साथियों। तो हमारा जो चीनी है वो कम मात्रा में है और ये जो विलायक है ये अधिक मात्रा में है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा की उपस्थिति है, जो विलय की उपस्थिति की मात्रा है वो दूसरे विलयन के अपेक्षाकृत है, वो दूसरे विलयन के अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो, तो वह तन विलयन कहलाएगा। यदि विलय कम है दूसरे विलयन के अपेक्षाकृत, विलय कम है तो क्या कहलाएगा, तन विलयन। अगर विलायक कम है, अगर विलायक कम है दूसरे विलयन के अपेक्षाकृत, विलायक कम है तो सांद्र विलयन कहलाएगा। यानी कि जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी सांद्र विलयन कहलाएगा, और जिसमें विलय की मात्रा कम होगी वह तन विलयन कहलाएगा, ठीक है साथियों। तो इसके परिभाषा को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे तनु विलयन भी हो गया हमारा, सांद्र विलयन भी हो गया। जैसे विलय की मात्रा हमारा क्या है, कम है, दूसरे घटक के अपेक्षाकृत जो हमारा विलय घटक है क्या है, वो कम है, इसलिए हमारा ये तनु विलयन हो जाएगा। और ये इसके अपेक्षाकृत अगर विलय की मात्रा अधिक हो जाती तो हमारा क्या हो जाता, विलय की मात्रा पे डिपेंड करता है, ये विलायक से हमको कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। विलय की मात्रा यदि कम है तो तनु विलयन, विलायक की मात्रा अधिक है तो सांद्र विलयन, ठीक है साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके परिभाषा को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है साथियों। इसको इरेज करते हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग रफ और पेन निकाल करके उसमें नोट करते रहिए, ठीक है साथियों। तो हमारा आ जाएगा कौन सा, तनु विलयन। पहला जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन, ठीक है साथियों। ये हमारा हो गया तनु विलयन। लिखेंगे
वह विलियन वह विलियन वह विलियन वह विलियन जिसमें वह विलियन जिसमें विलय की उपस्थिति की मात्रा अपेक्षाकृत दूसरे विलियन से कम होती है तो उसे तनु विलियन कहते हैं। ठीक है साथियों, तो जैसा कि मैंने समझाया वहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं, ये कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब हमारा दूसरा है सांद्र विलियन। सांद्र विलियन, ठीक है साथियों। तो जैसे हम लोग तनु विलियन को समझ लिए, वहाँ पे क्या था, वह विलियन जिसमें विलय की उपस्थिति की मात्रा अपेक्षाकृत दूसरे विलियन से क्या हो, कम होती हो, तो उसे तनु विलियन कहते हैं। यहाँ पे यही क्या करेंगे, अपेक्षाकृत दूसरे विलियन से क्या हो, अधिक हो। यहाँ पे अगर अधिक कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सांद्र विलियन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो लिखेंगे वह विलियन जिसमें विलय की उपस्थिति की मात्रा अपेक्षाकृत यहाँ पे कर लीजिएगा, अपेक्षाकृत दूसरे विलियन से क्या हो, अधिक हो, तो उसे सांद्र विलियन कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों।